हेलो। अब जो राजस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके लिए जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिस भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ये फार्म भर रखा है तो वो ये सिलेबस देख सकते हैं। जैसे लिखा तो मैंने सारा ही हुआ है, लेकिन सबसे पहले द्वितीय खंड कंप्लीट करना है। तो पहले मैंने इसका सिलेबस लिख लिया है। ये देखो, द्वितीय खंड है जी, ये 200 नंबर का आना है। ठीक है, तो इसमें पोषण और स्वास्थ्य का ज्ञान एवं योजनाएं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोषण है। पोषण के अंदर है संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रेंट जैसे कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व, आयोडीन, विटामिन, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम। ठीक है, और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम। सबसे पहला टॉपिक तो ये है। उसके बाद है जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जैसे किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताओं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, इन सभी के लिए पोषण का क्या महत्व है। ठीक है, फिर तीसरा टॉपिक है गर्भवती की देखभाल, जो गर्भावस्था में वजन की निगरानी, शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। उसके बाद है टीकाकरण। टीकाकरण के अंतर्गत आएगा, एक तो राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके आ जाएंगे। ठीक है, फिर कौन कौन से टीके हैं हमें उनके नाम याद करना है, उनकी एज याद करनी पड़ेगी भी, किस उम्र में कौन सा टीका लगता है, कौन से महीने पे। फिर टीकाकरण का महत्व क्या है और टीकाकरण ना होएगा तो क्या दुष्प्रभाव है। उसके बाद आएगा भाई जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, NHRM, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन और ICDS के अंतर्गत कौन कौन सी तो योजनाएं चली हुई है। और इस ICDS समेकित बाल विकास सेवा है, इसका परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कौन कौन सी सेवाएं हैं और अब कौन कौन सी योजनाएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा कुपोषण। कुपोषण में भाई जन्म से पूर्व कुछ बच्चों में कुपोषण होता है, तो उसका कारण क्या है और उससे बचाव कैसे हो सकता है, और जन्म के बाद अगर कुपोषण हुआ है तो उसका कारण और बचाव के उपाय ये पढ़ेंगे। उसके बाद सामान्य बीमारियों की जानकारी, जैसे नॉर्मल बीमारियां होती है बच्चों औरतों में हो या उनके बारे में, जैसे दस्त, उल्टी, आँखों व नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनस, काली खांसी, TB, निमोनिया। ठीक है, ये तो हो गया खंड एक, द्वितीय खंड का भाग एक हो गया। और दूसरा भाग है, उसके अंदर आएगा, देखो ये आएगा शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, बाल विकास का परिचय, मेन तो बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास के परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष के विकास, उस 6 वर्ष के मध्य विकास। ठीक है, एक टॉपिक तो हो गया बाल विकास का। उसके बाद में जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा परिचय है, शाला पूर्व शिक्षा है, उसके बारे में भाई क्या है ये, क्या उम्र होती है, क्या इसका औचित्य है, क्या आयु है, क्या अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक अक्षमताएं क्या है, और बच्चे के शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, जो ये 5 विकास होते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास और सृजनात्मक विकास एवं सौंदर्य बोध का विकास, इन सब के बारे में हमें इस पेपर के लिए तैयारी करनी होगी। इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने भी ये फार्म भरा है। मैं प्ले स्कूल टीचर हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर हूँ साथ में, तो इसकी मैं तैयारी शुरू करूँगी। तो मैंने अलग अलग किताबों से जो जो मुझे मेन टॉपिक मिल रहा है उसके बारे में मैं ये नोट्स भी बनाऊँगी कुछ। तो मैंने सोचा थोड़ा ये कुछ शेयर किया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है मेरी, भाई कुछ यूजफुल हो किसी और के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना देती हूँ।
अब कल से जैसे पोषण स्टार्ट कर देंगे इसमें सबसे पहले, तो पोषण के बारे में सबसे पहले संतुलित आहार करेंगे, उसके बाद में जो ये सारे टॉपिक है वो लगातार हम करेंगे। ओके, धन्यवाद।